जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है शाम को 4 बजे, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरी घास पर क्षण भर किस रचनाकार की रचना मानी जाती है। बताइएगा। दीपक जी, लवली जी, श्वेता जी, अनीता जी, पिंकी जी, आनंद जी, किन की रचना है हरी घास पर क्षण भर? और आप सभी का सही आंसर आ रहा है अज्ञेय की रचना मानी जाती है। एक विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अज्ञेय आपका सही आंसर लगा देते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है 92वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है आपसे, बताइएगा। ठेले पर हिमालय, आत्मजयी, या फिर 7 गीत वर्ष, या फिर अंधायुग। आपसे पूछा गया है नहीं मानी जाती है, तो कौन सी रचना नहीं मानी जाती है? तो आपका विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आत्मजयी की बात करें तो कुंवर नारायण की रचना मानी जाती है, ना कि धर्मवीर भारती की। तो विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 93 क्या पूछा गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पर देखिएगा, सतपुड़ा के जंगल ये किसकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भवानी प्रसाद मिश्र की, शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या फिर गिरिजा कुमार माथुर। 93 में आपके लिए चयन करना है सतपुड़ा के जंगल एक किसकी रचना मानी जाती है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या फिर गिरिजा कुमार माथुर। तो आप सभी का विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, भवानी प्रसाद मिश्र। विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा सतपुड़ा के जंगल ये जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की काव्य रचना मानी जाती है। इनकी अन्य रचनाएं कमल के फूल, गीत फरोश, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, बुनी हुई रस्सी और खुशबू के शिलालेख, ये इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 94 पूछा गया, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? नहीं बताना है आपके लिए, तो नागार्जुन, या फिर अज्ञेय, या फिर मुक्तिबोध, या भारत भूषण अग्रवाल। 94 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? 94 का सही आंसर सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि इनमें से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है, क्या इन्होंने भी चयन किया है, ये नागार्जुन, उनका सही आंसर होगा। नागार्जुन जो है ये प्रयोगवाद से संबंधित नहीं माने जाते हैं, जबकि अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल ये माने जाते हैं प्रयोगवाद से संबंधित। आंगन के पारद्वार बताना, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? आंगन के पारद्वार धर्मवीर भारती है, प्रभाकर माचबे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय हैं, या भारत भूषण अग्रवाल हैं। 95 में चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आंगन के पारद्वार के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हाँ, पिंकी जी। विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर होगा। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। चिंता, भग्नदूत, तितलम, इंद्रधनुष, रोंदते हुए, हरी घास पर क्षण भर, ये रचनाएं भी जो है अज्ञेय की मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 96वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? तार सप्तक के कवि नहीं बताने आपके लिए चयन कीजिएगा। रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचबे, गजानन माधव मुक्तिबोध, या फिर रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे पूछा गया है और 96 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं माना जाता है? तार सप्तक का प्रकाशन जो है 1943 में हुआ था, अज्ञेय इसके संपादक थे। और रघुवीर सहाय आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो डी है वह आपका सही आंसर होगा। तार सप्तक के कवि की बात करें तो रामविलास शर्मा हैं, प्रभाकर माचबे हैं, मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं,
नेमीचंद्र जैन है, गिरजा कुमार माथुर हैं और भारत भूषण अग्रवाल हैं। ये 7 कवियों की रचनाएं जो है तार सप्तक में संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 97 पूछा गया है कि कुंवर नारायण के सप्तक के कवि हैं। कुंवर नारायण पूछा गया है आपसे तार सप्तक के हैं, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। क्वेश्चन 97 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 97 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि तार मतलब के सप्तक के कवि हैं। तो तीसरा सप्तक आपका विकल्प नंबर जो सी है वह आपका सही आंसर होगा। कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं और तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ था अग्गे, जिसके संपादक थे। कुंवर नारायण की रचनाएं चक्रव्यूह है, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, इन दिनों और आत्मजयी, ये रचनाएं मानी जाती हैं किनकी? कुंवर नारायण की। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है? 98वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन पीड़ितों के कर गए हैं कूच, कवि वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपरोक्त पंक्तियां जो है निम्नलिखित में से किस कवि की मानी जाती है? 98 में आपके लिए चयन करना है, बताइए। 98 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का 98 में सही आंसर है। ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? अग्गे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सॉरी डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? बताइएगा। 99 में आपके लिए सही आंसर बताना है, संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधायुग या फिर मुक्ति प्रसंग। 99 में आपके लिए चयन करना है कि किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है। तो आप सभी का सही आंसर होगा आत्मजयी, जो कि कुंवर नारायण की रचना है। 99 में बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 100 कि निम्नलिखित में से किनका संबंध आगे से है? बताइए। आत्मचेतस, विचार कविता, बाबरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। अब आपके लिए यहाँ पर कोड भी दिए गए हैं, कोड की सहायता से आपके लिए सही आंसर चयन करना है। तो कोड में आपका सही आंसर होगा ए, सी और डी। कौन सा? ए, सी और डी। ए, सी और डी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ए यानी कि आत्मचेतस, सी यानी कि बाबरा अहेरी और डी यानी कि जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ए, सी, डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर आपके लिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है। हरिवंश राय बच्चन की सही जो रचना है, इनका सही अनुक्रम कौन सा यहाँ पर सही होगा, बताइएगा। सभी लोग चयन करेंगे। आदित्य सिंह जी, क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का सही आंसर हरीश जी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 101 में आपके लिए चयन करना है। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं की बात करें तो आप सभी का यहाँ पर 101 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? डी वाला विकल्प क्या होगा सही आंसर? ये बताना है, ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पर निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा, मिलन यामिनी। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर लगा दें तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नहीं है, वहाँ पर सही आंसर डी होगा। सही आंसर डी है आपका यहाँ पर सही आंसर। कौन सा? यानी कि निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका और जाल समेटा। ये वाला जाल समेटा जो है आखिरी में आएगी। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका होगा वहां पर सही आंसर बिल्कुल सही। देखिएगा, निशा निमंत्रण की बात करें 1938 रचना काल, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 54 और जाल समेटा 59। ये इनका जो है प्रकाशन काल यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर कोड भी एक बार देख लें। कोड में देखते हैं यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, ये आप कोड देख लीजिएगा और आप सभी को यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो चलिए सम्मिलित कर देते हैं। आगे यहाँ पर
आप सभी का क्या होगा, अज्ञे यहाँ पर है तो पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। बच्चन सतरंगनी, रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप में जो है रघुवीर सहाय करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत की रचना मानी जाती है कला और बूढ़ा चांद। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना मानी जाती है। इस प्रकार विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर भी कहानियों को उनके संबंधित पात्रों के साथ सम्मिलित करना है। किस कहानी का कौन पात्र है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको सम्मिलित करना, ये कोड भी दिए गए हैं, कोड की सहायता से बताना है। तो देखिएगा, आकाशदीप के कौन माने जाते हैं, बुद्धगुप्त। कौन माने जाते हैं, बुद्धगुप्त। दिल्ली में एक मौत, इसके कौन माने जाते हैं, अतुल माने जाते हैं। उसने कहा था, इसके पात्र माने जाते हैं बोधास हैं। और गैंग्रीन के पात्र कौन माने जाते हैं, मालती मानी जाती हैं। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 104वां क्वेश्चन है, असाध्य वीणा किसकी रचना मानी जाती है। 104 में आपके लिए चयन करना है, बताइए। 104 का सही आंसर है, सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, असाध्य वीणा किसकी रचना मानी जाती है, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन या फिर निराला। कई बार अपन ने रचना पढ़ी है, सभी के लिए पता होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर है, अज्ञेय की रचना मानी जाती है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता मानी जाती है और यह कविता जो है अज्ञेय के जो कविता आंगन के पारद्वार काव्य संग्रह में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है, ये आपके लिए बताना है, बताइए। अपन ने याद किया था इसको 105 में, ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है, नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध या फिर दिनकर। तो अपन ने इसको किस प्रकार याद किया था, इसको अपन ने याद किया था कि राक्षस से मुक्ति मिल गई, राक्षस से मुक्ति मिल गई। तो राक्षस से ब्रह्म राक्षस और मुक्ति से मुक्तिबोध। इस प्रकार विकल्प नंबर आपका जो सी है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तार सप्तक के संपादक कौन है, जगदीश गुप्त हैं या फिर अज्ञेय हैं, ईश्वर दयाल सक्सेना है या फिर धूमिल हैं, बताइए। सभी के कमेंट यहाँ पर नीतू जी देखते जा रहे हैं, मुस्कान जी, जितेंद्र जी, और आप सभी का सही आंसर होगा। चार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। आपका विकल्प नंबर जो बी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अज्ञेय ने जो है चारों सप्तकों के संपादक माने जाते हैं। तार सप्तक 1943 में, और द्वितीय सप्तक जो है 1951 में, तृतीय सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक जो है 1979 में प्रकाशित इनका प्रकाशन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से संबंधित साहित्यकार बताना है, बताइएगा। धूमिल हैं, हरिवंश राय बच्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं या मोहन राकेश हैं। ये क्वेश्चन थोड़ी सी बिलर हो गए हैं। यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, वह साहित्यकार आपके लिए चयन करना है जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो आप सभी का 107 में सही आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। क्या है सही आंसर, भवानी प्रसाद मिश्र। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र जो है इनका जन्म 1913 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं। जो सप्तक है दूसरा सप्तक उसी के एक कवि माने जाते हैं। दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो दूसरा सप्तक यहाँ पर आपका गलत दिया, हाँ दूसरा सप्तक पूछा गया है तो 1951 में, अभी अपन ने पढ़ा था 1951 में दूसरा, 1959 में तीसरा। तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। मुनीष जी अब भी पढ़ा था अपन ने इनको। आगे बढ़ते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है, इसको याद भी किया था अपन ने। किस प्रकार याद किया था, केदारनाथ अग्रवाल हैं, हरिवंश राय बच्चन है, रघुवीर सहाय हैं या दुष्यंत कुमार हैं। आत्महत्या के विरुद्ध ये रचना आपके लिए बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रघुवीर सहाय। आपका सही आंसर होगा, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय करेंगे।
सहाय करेंगे तो रघुवीर सहाय आपका विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय करेंगे। जल्दी जल्दी हंसो, हंसो 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 जल्दी हंसो, ये भी इन्हीं की मानी गई है रचना। लोग भूल गए हैं। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था जब रघुवीर सहाय करते थे, एक समय था रचना भी इन्हीं की मानी जाती है। आत्मजयी किसकी रचना है ये बताना है। आत्मजयी तो अभी पढ़ा था अपन ने, कुंवर नारायण की रचना। ये क्वेश्चन डबल हो गया है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 11 पूछा गया है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है बताइए। 111 में आपके लिए चयन करना है। 111 का आप सभी का क्या होगा सही आंसर। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये पंक्ति बताना है। ये पंक्तियां किन की मानी जाती हैं तो 111 में आपका सही आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। मैं भवानी के गीत बेचता हूँ, मैं, जी हाँ हुजूर मैं भवानी के गीत बेचता हूँ, तो भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र, और जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये इनकी रचना जो है पंक्ति मानी जाती है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। गीत फरोश चकित है दुख, गांधी पंचसती, सतपुड़ा के जंगल और बुनी हुई रस्ती इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि पूछी जाती हैं। सूरज का सातवां घोड़ा ये किसकी रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 112 है, 12 में चयन करना है बताइए। जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश या फिर यहाँ पर नरेश मेहता। सूरज का सातवां घोड़ा तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अपन ने इसको याद किया था कि सूरज का जो सातवां घोड़ा है यह भी धर्म करता है, यह भी धर्म करता है, तो धर्म से क्या हो जाएगा धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा धर्म करता है तो धर्म से धर्मवीर भारती आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। गुनाह का देवता, कनुप्रिया, टंडलुआ, सात गीत वर्ष ये इनके उपन्यास माने जाते हैं धर्मवीर भारती जी के। तो चलिए प्रयोगवाद होगा यहाँ पर हुआ समाप्त और अब आ गए हैं अपन कहाँ पर नई कविता। तो चलिए नई कविता से संबंधित यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ ये आपके लिए बताना है। 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। सही आंसर चयन करना है, सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का सही आंसर 1954 में। 1954 आपका यहाँ पर सही आंसर। विकल्प नंबर जो बी है भाई आपका सही आंसर होगा। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में हुआ जिसके संपादक जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी थे। तो याद रखिएगा जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति आपके लिए बताना है, बताइएगा। बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का त्याग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति या फिर उपयुक्त सभी। भावना जी, रमा जी, रोहिणी जी सभी लोग चयन करेंगे। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है क्या है ये आपको बताना है। तो 2 में आप सभी का सही आंसर होगा। उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 3 पूछा गया है। क्या दिया गया है, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी मानी जाती है। देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 3 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति बताना है और हवा में हस्ताक्षर ये वाला आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। देखिएगा कैलाश वाजपेयी का काव्य माना जाता हवा में हस्ताक्षर 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगर पूछा जाए कब प्रदान किया गया था तो 2009 में। और 2009 में ये जो है GIC PGT में क्वेश्चन पूछा भी गया था। कैलाश वाजपेयी की अन्य रचनाएं संक्रांत हैं, देहांतर से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर और पृथ्वी का कृष्ण पक्ष ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 4 पूछा गया है। देखिएगा क्या पूछा गया है। पुरातनता का है निर्मोह सहन करती ना प्रकृति पल एक,
यहाँ निर्मोक से अभिप्राय आपके लिए बताना है। निर्मोक से अभिप्राय क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है। सांप के शरीर पर लिपटी कैंचुली, निष्ठुर आघात, नितांत अनावश्यक भार या फिर निकम्मापन। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताइए। यहाँ पर आपको चयन करना है निर्मोक का सही अर्थ क्या माना जाता है। तो आपका यहाँ पर नीतू जी विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। लवली जी यहाँ सांप के शरीर पर लिपटी कैंचुली ये वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 5, इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है। साठोत्तरी कवि आपके लिए बताना है जयशंकर प्रसाद हैं, हरिऔध हैं, आलोक धनबा हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। इनमें से साठोत्तरी कवि कौन माने जाते हैं ये आपसे पूछा गया है और 5 में आप सभी का सही आंसर होगा आलोक धनबा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पर पूछा गया है शंबुक वध के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। शंबुक वध एक रचना मानी जाती है किनकी, धर्मवीर भारती की, जगदीश गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल या फिर प्रभाकर माचवे। लाइक कीजिएगा सभी लोग, बहुत सारे लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 पूछा गया है शंबुक वध के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो विकल्प नंबर आपका बी जो है जगदीश गुप्त वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नवगीत दशक के संपादक कौन माने जाते हैं, बताइए। रामदरस मिश्र हैं, शंभुनाथ सेन हैं, उमाकांत मालवीय हैं या फिर सोम ठाकुर हैं। नवगीत दशक के संपादक आपसे पूछा गया है कौन माने जाते हैं, बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि नवगीत दशक के संपादक माने जाते हैं कौन, शंभुनाथ सेन। विकल्प नंबर बी जो है वह आपका सही आंसर होगा। नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सेन, इनकी रचना गीत संग्रह देखिएगा इनके द्वारा रचित हैं रूप रश्मि, माता भूमि, छायालोक, उदयाचल, देवालोक, जहां दर्द नीला है और वक्त की मीनार पर। ये इन्हीं के जो हैं गीत संग्रह माने जाते हैं किनके, शंभुनाथ सेन के। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 8 पूछा गया है। क्या पूछा है, इनमें से कौन सा कवि नक्यनवाद से जुड़ा है। देखिएगा नक्यनवाद से 3 कवि जुड़े हुए थे, ये आपके लिए बताना है कौन यहाँ पर जुड़ा हुआ है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है और 8 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। सभी लोग अच्छे से इसको आंसर देना क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी सा महत्वपूर्ण लग रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या बताएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर सी बताएंगे। सी जो कि आपका सही आंसर नहीं है क्योंकि केसरी कुमार यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर नरेश मेहता नहीं जुड़े हैं, नरेश मेहता नहीं जुड़े थे। देखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा, यहाँ पर देखिए प्रपद्यवाद को ही नक्यनवाद कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि थे, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। इनके जो है प्रथम अक्षर देखिएगा यहाँ पर नलिन बिलोचन से ना ले लिया और केसरी कुमार से का ले लिया और ना से नरेश से ना ले लिया, तो इससे क्या होगा नक्यन। तो इनके जो है इन तीनों को जो है एक एक आगे का अक्षर लेकर जो है प्रथम अक्षरों के आधार मानकर नक्यन बनता है। और प्रपद्यवाद का प्रवर्तक नलिन बिलोचन शर्मा ने 1956 में प्रकाशित नक्यन के प्रपद्य संकलन से किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 9 पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पर रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, बताइए। अंश जी सभी लोग चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 9 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर।
रामदास मिश्र को मिला है 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, किस कृति पर? तो आप सभी का सही आंसर है आग की हंसी। आग की हंसी के दरस हो गए, आग की हंसी के दरस हो गए, तो दरस से रामदास मिश्र और ये इनकी रचना मानी जाती है आग की हंसी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना मानी जाती है? राम, कृष्ण या फिर शंकर या विष्णु। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके लिए चयन करना है संशय की एक रात, ये किसके संशय पर आधारित रचना मानी जाती है? तो 10 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर है ये राम आपका सही आंसर होगा। राम के संशय पर आधारित विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है 1962 की रचना, जिसकी रचनाकार नरेश मेहता है और इसमें युद्ध को लेकर राम के मन में उत्पन्न हुए संशय का वर्णन है। बाद में यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि युद्ध सीता के लिए नहीं बल्कि प्रजा के लिए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 11 पूछा गया है। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत भारती सम्मान से, ज्ञानपीठ सम्मान से, सरस्वती सम्मान से या व्यास सम्मान से? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको किस सम्मान से 1997 में जो है सम्मानित किया गया था जगदीश गुप्त को? वह भी भारत भारती सम्मान से। विकल्प नंबर आपका ए वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने विकल्प नंबर 1 चयन किया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 12 पूछा गया है। क्या पूछा गया देखिएगा, निज के ही उन्मादक परिचल के पीछे धावित हो कर वक्तव्य का तात्पर्य क्या माना जाता है? कि अपने से बेगाना हो जाना या फिर मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना या फिर पगलाए फिरते रहना या फिर अपनी ही अंतः शक्ति को ना समझ पाने से व्यर्थ भटकना। 12 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा ब्रजेश जी? 12 का सही आंसर डॉक्टर नीता जी, मंजू जी। चयन कीजिएगा, सभी लोग लाइक करते जाइएगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। और 12 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, अपनी ही अंतः शक्ति को ना समझ पाने से व्यर्थ भटकना। ये डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? क्वेश्चन नंबर 13 में बताइए। लुकमान अली बताने मणि मधुकर की या फिर लीलाधर जगुड़ी या सौमित्र मोहन या फिर मंगलेश डबराल। 13वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। लुकमान अली किसकी काव्य रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर लगा दें, सौमित्र मोहन। बिल्कुल सही लगा दिया। विकल्प नंबर 3 में सही आंसर सौमित्र मोहन की रचना मानी जाती है। कौन सी? लुकमान अली, बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे 14 पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन एक कथन असत्य है? असत्य कथन बताने। प्रयोगवाद का जन्म 4 सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता राष्ट्रोन्मुख वर्गीय मध्य वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। बताइए क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में। और डी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर चयन किया है कि नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। तो ये वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 4 वह सही आंसर होगा। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, यह कथन असत्य है, जबकि प्रयोगवाद के संबंध में सत्य कथन बाकी दिए गए हैं, क्योंकि नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 15 क्या पूछा गया है? देखिए, प्रतिबद्ध कविता के जनक आपसे पूछा गया। श्याम परमार हैं, अरुण कमल हैं, प्रभाकर माचबे हैं, परमानंद श्रीवास्तव हैं। बताइए, चयन कीजिएगा। 16वां क्वेश्चन आपसे 15वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन माने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी का सही आंसर होगा परमानंद श्रीवास्तव।
कौन माने जाते हैं? परमानंद श्रीवास्तव। विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? व्यंग्यकार पूछा गया है, बताइएगा। व्यंग्यकार माने जाते हैं मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर या फिर वेडब बनारसी, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। बताइए, चयन कीजिएगा आदित्य सिंह जी। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और निम्नलिखित लेखकों में से व्यंग्यकार कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो वेडब बनारसी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये व्यंग्यकार लेखक माने जाते हैं, तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। जबकि मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जो है हिंदी में प्रगतिवादी शैली के उपन्यासकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 17 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है आपसे। क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय व्यक्तिकता या मार्क्सवादी दर्शन। चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है। और 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी सही आंसर है, मार्क्सवादी दर्शन। क्या है सही आंसर? मार्क्सवादी दर्शन आपका यहाँ पर जो डी है वह आपका सही आंसर होगा। मार्क्सवादी दर्शन नई कविता की विशेषता नहीं है, यह प्रगतिवादी की विशेषता है। जबकि क्षणवाद्यता, बौद्धिकता, अतिशय व्यक्तिकता और नई कविता ये जो है नई कविता की विशेषताएं मानी जाती हैं। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन है? तो अब भी आपके लिए बताया था, आप चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर। चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा देखिएगा। यहाँ पर आपके लिए वैसे तो विकल्प आपका क्या होगा सही आंसर। 18वां क्वेश्चन है, नकेनवाद में बताना है नामक साहित्य आंदोलन के अग्रणी कौन है। यहाँ पर ये हटा देते हैं मेहता, यहाँ पर मेहता नहीं है, नरेश है। नरेश, नलिन विलोचन शर्मा है, केसरी कुमार है और नरेश कुमार। इस प्रकार जो है विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। नरेश मेहता नहीं है, नरेश कुमार है। नरेश या फिर नरेश कुमार लिखा होगा या अकेले जो है नरेश, लेकिन नरेश मेहता अलग है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 19वां क्वेश्चन है। देखिएगा, मंगलेश डबराल की रचना आपके लिए बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। जख्म पर धूल, पहाड़ पर लालटेन, सुनो कारीगर, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। मंगलेश डबराल की रचना आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी पहाड़ पर लालटेन। पहाड़ पर लालटेन यहाँ पर सही आंसर होगा, मंगलेश डबराल की रचना है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, 20 कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइए। कविता की तीसरी आंख, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, शेरगंज गर्ग है, मृदुला गर्ग है, प्रभाकर श्रोत्रिय हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। 20वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है, कविता की तीसरी आंख सोती रही। सोती से श्रोत्रिय, श्रोत्रिय आपका सही आंसर होगा। प्रभाकर श्रोत्रिय जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, 21वां क्वेश्चन है कि नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन थे? इसके संपादक आपसे पूछा गया है, चयन कीजिएगा। शंभुनाथ सिंह थे, अज्ञे थे, नरेश मेहता थे, उमाशंकर तिवारी थे। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 21 में विकल्प नंबर 1 शंभुनाथ सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है, शंभुनाथ सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 22 पूछा है कि टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति मानी जाती है? 22 में आपके लिए चयन करना है, लीलाधर जोगड़ी की है, अरुण कमल, ज्ञानेंद्र पति या फिर केदारनाथ सिंह। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति मानी जाती है? 22 में चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? केदारनाथ से है। आपका जो विकल्प नंबर डी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। केदारनाथ से है आपका सही आंसर है विकल्प नंबर। साइकिल से कहाँ जाना है? केदारनाथ जाना है साइकिल से, तो साइकिल टॉलस्टॉय और साइकिल केदारनाथ से है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 23 पूछा गया है कि अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति मानी जाती है? बताइएगा। स्वप्निल श्रीवास्तव, राघवेंद्र श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव या एकांत श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 23 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? अन्य है मेरे शब्द, ये कृति पूछी जाती है, महत्वपूर्ण कृति दी गई है यहाँ पर और आप सभी का सही आंसर है अन्य है मेरे शब्द एकांत में चलो वहीं सुनाएंगे। अन्य है मेरे शब्द एकांत में चलो, तो एकांत से एकांत श्रीवास्तव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, स्वप्निल श्रीवास्तव। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, आप बोलोगे मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, हम बोल रहे हैं कि स्वप्न देख रहे क्या आप? मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, ये तो आप जो है सपने में ही सोच सकते हैं कि हमें दूसरी पृथ्वी चाहिए। नहीं शुभम जी, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो है डी सही आंसर था। अमीन जो है आलोक श्रीवास्तव की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 पूछा गया है, निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? बताइए, चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर? चांद का मुंह टेढ़ा या फिर मगध या सागर मुद्रा या फिर अपनी केवल धार। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल माने जाते हैं? और अरुण कमल माने जाते हैं किसके? ये माने जाते हैं अपनी केवल धार। अपनी केवल धार आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जो है वह आपका सही आंसर होगा। नए इलाके में सबूत भी इन्हीं की रचना मानी जाती हैं अरुण कमल की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? बताइए, क्या पूछा है? नहीं पूछा है सोनी जी। नलन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश या फिर केदारनाथ से है। 25 का सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? तो नकेनवादी में अपन ने पढ़ा है नलन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश है। केदारनाथ से नहीं है। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, नकेनवाद लगभग प्रयोगवाद के साथ साथ चलने वाली एक काव्यधारा, इसका स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 ईस्वी में सामने आया। इसका दूसरा नाम अगर पूछा जाए नकेनवाद का तो वो तो सभी के लिए पता होगा, प्रपद्यवाद। इसके संस्थापकों में 3 नाम प्रमुख हैं, ना से नलन बिलोचन शर्मा, का से केसरी कुमार और ना से नरेश। ये जो हैं तीनों जो हैं बिहार के हैं, जबकि केदारनाथ से प्रयोगवाद से संबंधित और तीसरे शतक के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 कि धूमिल का पूरा नाम था। धूमिल का पूरा नाम आपके लिए बताना है। गोरख पांडे था, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे, इनमें से कोई नहीं। 26वां क्वेश्चन है और 26 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है कि यहाँ पर सुदामा पांडे धूमिल, इनका जो है इस प्रकार पूरा नाम है। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, सुदामा पांडे। सुदामा पांडे आपका सही आंसर है। बिल्कुल अमित जी, तो बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सी बताया है। सी आपका सही आंसर है। यहाँ पर हम एक जो है 3000 प्रश्न जो हैं आपके लिए बताया था कि 3000 प्रश्नों की जो है एक हम नोट्स बना रहे हैं। तो ये अपने नोट्स जो हैं तैयार हो गए हैं। अब जिनके लिए भी ये जो है 3000 प्रश्नों की ये बुक मतलब नोट्स चाहिए हों तो ये आपके 3000 क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये 2000वां क्वेश्चन है, यहाँ पर भी और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण 3000 क्वेश्चन है पूरे।
यहाँ पर देखिएगा ये आपके 2700 क्वेश्चन अलग से हैं और कथन से संबंधित आपके 300 क्वेश्चन अलग हैं। तो इस प्रकार जो है आपके 3000 क्वेश्चनों की ये जो है टाइपिंग हो गए हैं। अगर जिसको भी ये नोट्स जो हैं चाहिए हों तो नंबर जो है चल रहा है, तो आप उस पर जो है संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपके लिए नंबर बता दें, ये आपका नंबर देखिए, ये हमारा नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये नोट्स आपके लिए हिंदी साहित्य के 3000 प्रश्नों की अपनी टेस्ट सीरीज जो बनी है, इसमें 2700 प्रश्न आपके जो है साहित्य से संबंधित 2700 साहित्य से संबंधित हैं और उन्हीं में जो है आपके जो 300 कथन है, महत्वपूर्ण कथन जो कि रामचंद्र शुक्ल के और भी हैं, जिनको भी ये जो है चाहिए हो तो वह संपर्क कर सकते हैं। और आपके लिए ये इसकी प्राइस बहुत ही कम होगी, अभी जो है बनवाए नहीं है। अगर जिसको भी चाहिए हो तो बता देना, 400 से 500 रुपये के बीच में इसकी जो है प्राइस होगी और वो भी आपके लिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा जाएगा। तो वह किराया जो है पोस्ट ऑफिस का चार्ज भी जो है आपके लिए नहीं देना होगा। जिसको भी चाहिए हो तो आप संपर्क कर सकते हैं 9399 जो अपना नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। और 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। नए क्वेश्चन है, पुरानी क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे गए क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है। तो जो भी परचेस मतलब जिसको भी खरीदना हो तो वह नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो है पोस्ट के माध्यम से आपके लिए जो है नोट्स जो है भेज दिए जाएंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, 3000 प्रश्न इसमें, और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी के लिए, केबीएस यूपी टीजीटी और पंजाब मास्टर कैडर वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। जिसको भी चाहिए हो नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम को 7:30 बजे, जहां पर अपनी महत्वपूर्ण जो है सीरीज चल रही है। आरती जी, वंदना जी और लवली जी, साधना जी, दीपक जी, अमित जी, कल्पना जी, रीमा जी और रमा जी, ब्रजेश जी, जिया जी, मंजू जी, अमित जी, दीपक जी, सुहानी जी और यहाँ पर दीपक जी, अनीता जी, जिया जी, मनीषा जी, नामवीर जी, प्रीति जी, विशाल जी, अमित जी, प्रीति, पुरोहित जी, मंजू जी, कल्पना जी, ब्रजेश जी, नीता जी और नीतू जी, राखी जी, पार्वती जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भावना जी, और सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर